नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। असम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। देश के 52 शक्तिपीठों में शामिल मां कामाख्या देवी के दरबार में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की है। मंदिर परिसर में पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। असम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता भी देखने को मिली है। जहां मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने उनके साथ सेल्फी ली और बात की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। नैनीताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद देश के संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में नैनीताल में भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और प्रमुख प्रवेश मार्गों सहित पर्यटन स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। होटल, पार्किंग, बस अड्डों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिलहाल शहर में स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये पिछले वर्ष जो पहलगाम घटना हुआ उसके पश्चात एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया। जो घटना पहलगाम में हुआ वो कहीं पर भी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए पर्यटक सीज़न में, पर्यटन एवं धार्मिक यात्रा सीज़न में तो अलग अलग स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को लगभग मतलब पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करने का निर्णय है। तो इस निर्णय के अंतर्गत माननीय गृह मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को भारी संख्या में पैरामिलिट्री कंपनीज आवंटित की गई। इसी क्रम में माननीय पीएचक्यू द्वारा, पीएचक्यू के दिशा निर्देश के अनुक्रम में पीएचक्यू द्वारा हमको भी दो कंपनी हमको मिला है, एसएसबी मिला है, तो और विभिन्न सीएपीएफ्स भी मिला है। तो दो कंपनी सीएपीएफ्स को हमने क्यूआरटी और आतंकवादी निरोधी रोल में ही लगाया है। ये यातायात प्रबंधन में किसी प्रकार का रोल नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ये केवल एंटी सबोटेज चेक। उत्तराखंड सचिवालय संगठन के द्विवार्षिक चुनावों की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर सचिवालय परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पहले चरण में विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई गई, जिसमें संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 15 मई को मतदान कराए जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की एक खास रिपोर्ट। सचिवालय संघ के द्विवार्षिक चुनाव जो होते हैं वो आज से शुरू हो चुके हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब से कुछ देर पहले तक जो नामांकन जो फॉर्म थे उन फॉर्मों को खरीदने का काम यहाँ पर किया गया है और आज ये कह सकते हैं कि दोपहर 3 बजे तक जो नामांकन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर होगी। 15 मई को मतदान यहाँ पर होगा, यानी 1100 से ज़्यादा जो कर्मचारी सचिवालय संघ के हैं, अधिकारी, दूसरे अधिकारी जो सचिवालय संघ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर वोट करते नजर आएंगे। अपनी कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष, महासचिव, जो दूसरे जो पद यहाँ पर होते हैं उन सब के लिए मतदान करते हुए नजर आएंगे और एक ऐसी कार्यकारिणी का चुनाव उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा जो कर्मचारियों के हित के लिए काम करेगी। शासन और सरकार और शासन के बीच की एक मध्यस्थता कराने वाला उस सेतु का काम वो यहाँ पर करेगी, ताकि कर्मचारियों के जो हित होते हैं उनको यहाँ पर सिद्ध किया जा सके, उनसे जुड़ी जो समस्याएं उनका समाधान यहाँ पर किया जा सके। और जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कह सकते हैं कि एक जोश कर्मचारियों में इस चुनाव को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना यही होगा कि नामांकन के बाद जो मतदान के लिए जो समय बीच में बचा हुआ उसमें किस प्रकार से प्रत्याशी अपने अपने लिए कर्मचारियों को अपने अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए क्या कुछ वायदे करते हैं, किस प्रकार से उसका रिजल्ट निकल पाता है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। रामनगर वन प्रभाग के भंडारपानी गेट पर उस समय माहौल गर्मा गया जब सीतावनी नेचर गाइड एसोसिएशन से जुड़े दर्जनों नेचर गाइडों ने वन विभाग के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। गाइडों ने आरोप लगाया कि स्थानीय गाइडों की अनदेखी कर दूसरे गेट के नेचर गाइडों को भंडारपानी गेट पर नियुक्त किया गया है, जिससे उनके रोजगार और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह फैसला बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया और स्थानीय गाइडों से चर्चा किए लिया गया है। गाइडों ने सुबह की पहली सफारी से पहले शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर निष्पक्ष व्यवस्था लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कई पर्यटकों ने भी स्थानीय गाइडों की मांग का समर्थन किया और कहा कि स्थानीय गाइड क्षेत्र और वन्य जीवों की बेहतर जानकारी रखते हैं। एसोसिएशन ने बताया कि इस मामले में पहले भी कई बार वन विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। गाइडों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यशपाल नैनवाल। पहले की जो नियमावली कुंदन सर ने बनाई थी उसमें ये था कि भाई जब कोई किसी जोन में कोई गाइड अगर रिक्त पद होता है तो नेक्स्ट जोन से जो है बेस ऑफ मेरिट गाइड उस जोन पर जाएगा। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर ना तो कोई रिक्त पद है। इन्होंने आनंद फानंद में पॉलिटिकल दबाव से पॉलगढ़ गेट से एक गाइड को जो है भंडार पानी गेट में भेजा है, जिसका भंडार पानी जोन पुरजोर इसका विरोध करती है, क्योंकि एक तो वो बेस ऑफ मेरिट नहीं आया है, दूसरी जब हमारे यहाँ कॉलम खाली था ही नहीं तो गाइड यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है। इस तरीके की व्यवस्थाएं और ये न्याय संगत नहीं है। और प्रशासन विभाग वन विभाग जो है इस तरीके की जो कार्रवाई कर रहा है ये नियम के विरुद्ध है। नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन की भूमिका निभाएंगे। अभी तो आज हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था। अगर वन विभाग हमारी बातों को नहीं मानता है, जो नियमावली उन्होंने बनाई है उस नियमावली के आधार पर अगर वो कार्यक्रम नहीं करते हैं तो हम फिर एक बार फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नैनीताल के शेरवानी क्षेत्र में सुरक्षा दीवार से छेड़छाड़ और अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। एसडीएम नवाजिश खलीक ने मौके का निरीक्षण कर भारी निर्माण कार्य को सील कर दिया है और संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि चाइना पीक क्षेत्र से शहर को भूस्खलन और बड़े पत्थरों से बचाने के लिए वर्ष 1987 में बनाई गई सुरक्षा दीवार को हटाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी। स्थानीय लोगों के विरोध और सोशल मीडिया पर मामला उठने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच के दौरान निर्माण स्थल पर ना तो नक्शा पास मिला और ना ही निर्माण की अनुमति, साथ ही ग्रीन जोन में अवैध निर्माण किए जाने की बात भी सामने आई है। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को सीज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रोटेक्शन वॉल हिमालय दर्शन वाली रोड पर किया गया है काफ़ी समय पूर्व 87 में। कल सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी जिसमें ये अवगत कराया जा रहा था कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वॉल है उसको हटाया गया है। तो उस संबंध में मेरे द्वारा आज एक्सीएन पीडब्ल्यूडी प्राधिकरण और अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ मौके पर निरीक्षण किया गया है। तो पाया गया है कि एक प्राइवेट व्यक्ति की लैंड है, यहाँ पर प्राइवेट लैंड है उनकी। उन्होंने अपनी लैंड पर जाने के लिए वो एक अप्रोच मार्ग बनाया था, जिस कारण से उन्होंने वो सुरक्षा दीवार हटाई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया है, ना ही वो जो अपना रिटेनिंग वॉल या अपना बाकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी कोई परमिशन विधिवत ली गई है। और इसके बावजूद उनके द्वारा वो प्रोटेक्शन वॉल जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है उसको हटा दिया गया है। तो इस संबंध में उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसको प्रोटेक्शन वॉल को लगाएं। प्राधिकरण के द्वारा जो उनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है उस पर परमिशन ना होने के कारण से उसका चालान करने के लिए निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि आज शाम तक इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और इस संबंध में एक्सीएन पीडब्ल्यूडी साहब से भी कहा गया है कि इस दीवार को एज इट इज़ जैसी कंडीशन थी वैसे ही बनाएं। उत्तराखंड में कई महीनों के बाद भी मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 15 मई तक ओलावृष्टि, हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना जताई है। इसके साथ ही येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 और 13 मई को पर्वतीय क्षेत्रों में थंडर स्टॉर्म और आंधी का ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में हल्की बारिश और 4000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार अगले 48 घंटों में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 14 मई को भी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। विभाग ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के अनुसार ही यात्रा करें। फिलहाल तापमान में गिरावट बनी रहेगी और 15 मई के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। देखिए 12 और 13 मई को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 14 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा मिल सकती है। 15 तारीख से जो है एक्टिविटी उत्तराखंड में कम हो जाएगी
लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म या रेनफॉल एक्टिविटी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि मिल सकती है, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है। इसके अलावा जो उत्तराखंड के अन्य मैदानी जनपद हैं और जो पर्वतीय जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज़ झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 14 तारीख को जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मिलने की संभावना है, जिसमें गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक मिलने की संभावना है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में आबकारी विभाग की टीम ने रायपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। टीम ने अपर तूनवाला स्थित चुलबुल रेस्टोरेंट पर जांच के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। तलाशी में 104 पाउच माल्टा देसी शराब और 61 पौवे अंग्रेजी शराब पाए गए हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अवैध शराब के भंडारण और बिक्री के आरोप में मौके से अभियुक्त नीतीश कुमार निवासी तूनवाला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विभाग ने कहा है कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अल्मोड़ा जिले में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठक में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। बैठक में पेंशन, चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा और लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा की स्थिति में पूर्व सैनिकों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, इसलिए पूर्व सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देने, वॉलंटियर सूची तैयार करने और विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक हुई थी। ज़्यादातर इश्यूज तो उसमें हमारे द्वारा पहले ही सॉर्ट आउट हो चुके थे। कुछ बेसिक इश्यूज थे कि कहीं शहीद द्वार बनना है तो वहाँ लैंड ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ पोल लगेगा वो फॉरेस्ट की जमीन आती है, तो उसके लिए संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करने के लिए पीडब्ल्यूडी को बोल दिया गया है। इसके साथ साथ इश्यूज कुछ आए थे, जैसे किसी सैनिक के घर का जो रास्ता है वहाँ रास्ता अच्छी हालत में नहीं है तो हम मरम्मत कार्य कराना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इशू जो हमारे पास आया था कि हम कैसे अपने पूर्व सैनिकों को एक्टिवली इंगेज कर सके डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में। तो इसके तहत उनके द्वारा एक कार्य योजना तैयार करी जा रही है, जिसमें हम डिजास्टर में, चाहे वो फायर हो या बाढ़ जैसी स्थिति हो या कोई और भी अगर हमारा संघर्ष हो जो डिजास्टर के साथ हमें करना पड़ता है, उसमें हम कैसे रेस्क्यू और रिलीफ में इन लोग को इन्वॉल्व कर सके, तो उसकी एक कार्य योजना तैयार करी जा रही है और उसको मॉडल बना के यहाँ अपने जिले में उसको स्थापित करें। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लकड़ी मंडी चौराहे पर संपत्ति बंटवारे को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में एक भाई के हाथ की कलाई लगभग पूरी तरह कट गई, जबकि बीच बचाव करने आए दूसरे व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शेर अली और उसके छोटे भाई अनवर हुसैन के बीच पिछले कई दिनों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जो इस हिंसक घटना में बदल गया। मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शेर अली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल राजेश पांडे ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। कोटद्वार के थाना परिसर क्षेत्र में 17 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मृतक के परिजनों ने एक निजी स्कूल के शिक्षक और उसके कुछ साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि शिक्षक युवक को अपने साथ बुलाकर ले गया था और बाद में उसे नशे की हालत में छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और थाने में
नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करके छोड़ दिया, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। लोगों ने क्षेत्र में नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। एएसपी ने भी कहा कि युवक की मौत में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, ये कल एक लड़की की मृत्यु हुई है जो नशे के ओवरडोज से बताई जा रही है। फिर भी उसमें अगर कोई क्राइम होना, किसी की संलिप्तता पाई जा रही है तो उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हमारे द्वारा समय समय पे जो नशे के संबंध में अवेयरनेस की जा रही है, कल ही हमारे द्वारा 1 किलो चरस भी पकड़ी गई है, तो हमारे द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। बहुत ज़्यादा आप आज देख रहे होंगे जन सैलाब स्टेट में ना, हमारे यहाँ पे पार्षद भाई भी आए हुए हैं, वहाँ के सिंबल चौड़ से मनोज शाह जी भी हैं और हमारे धूपपुर के पार्षद भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सेंसिटिव इशू है। स्मैक के अभियान के लिए हम लोग हमेशा से, पहले तो खुद हमको जागरूक होना चाहिए, लेकिन आज हम लोगों ने तहसील में भी ज्ञापन प्रेषित किया पार्षद जी के माध्यम से और अब पुलिस प्रशासन के पास आए हैं कि आपकी क्या कार्रवाई थी जो अभी तक जो हमारे जो ये बच्चे हैं इसका अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस ने ये बोला कि ओवरडोज ड्रिंक किया था बच्चे ने, स्मैक नहीं लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम लोग इसकी पुष्टि भी नहीं कर सकते कि स्मैक लिया था, क्योंकि बच्चे के मुंह से झाग आया था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन को गश्त लगानी चाहिए, जिस एरिया में जहाँ भी आपको लगता है कि दारू बिक रही है या स्मैक बिक रही है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो तैयार है बताने के लिए पुलिस को कि कहाँ पे दारू बिक रही है, कहाँ पे स्मैक बिक रही है। तो अब पुलिस को हम लोग मुस्तैद करना चाहते हैं उनको, और स्ट्रिक्टली हमने बोला है कि आप जल्द से जल्द हर एक सेंसिटिव जोन में आप लोग अपनी मुस्तैदी से आप लोग अपना पेट्रोलिंग कीजिएगा। और पेट्रोलिंग में महिलाओं का ये आरोप है कि पुलिस हमेशा हूटर बजाते हुए पेट्रोलिंग करती है, तो हम यही चाहते हैं कि हूटर ना बजाए पुलिस, और गुप्त तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जिस स्थिति में बच्चे पकड़े जाते हैं, हमको ये मायने नहीं रखता। हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुधरें और बिना हूटर बजाए हुए आप लोग पेट्रोलिंग करेंगे और कोटद्वार के माहौल को सुरक्षित रखेंगे। नैनीताल में भवाली कैची मार्ग पर निकलाट के पास एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने रोप रेस्क्यू तकनीक से खाई में उतरकर व्यक्ति तक पहुंच बनाई, लेकिन उनकी मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। टीम ने शव को सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। तो 120 मीटर गहरी खाई में एक व्यक्ति गिर गया और प्रशासन ने भी उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद की, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 120 मीटर गहरी खाई से व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में स्थित जगतपुर पट्टी टोल प्लाजा एक बार फिर जाम का कारण बन गया है। टोल पर बड़े वाहनों की लंबी लाइनों से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है। किसान नेता सुरजीत ढिल्लो ने बताया कि टोल प्रबंधक से कहा गया है कि जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, लोकल वाहनों को साइड रास्ते से निकाला जाए। यदि यह नहीं हुआ तो किसान यूनियन टोल फ्री कराने की कार्रवाई करेगी। इसके कारण स्कूल के बच्चों के वाहन भी लंबी लाइनों में आधे घंटे फंसकर परेशान हो रहे हैं। टोल प्लाजा के मैनेजर जावेद ने बताया कि पहले वाहन नंबर से फास्टैग कटता था, लेकिन अब एनएचएआई ने नियम बदलकर बारकोड स्कैन किया जाता है। कुछ वाहनों के स्टिकर डैमेज या गैर मौजूद होने के कारण स्कैन में देरी हो रही है। उनका कहना है कि स्टाफ को जल्द से जल्द वाहनों को निकालने का निर्देश दिया गया है और एनएचएआई से शिकायत भी की गई है। इसके लिए क्या नाम है, पहले क्या था, नंबर से गाड़ी का फास्टैग कट जाता था, तो एनएचआई ने बिल्कुल बंद कर दिया है वीआरएन से। अब जो फास्टैग गाड़ी का रीडर होगा, फास्टैग बारकोड होगा, उसी से ही रीड करेगा गाड़ी का। अब कुछ गाड़ियों में क्या है, कभी कोई स्टिकर डैमेज होता है किसी का, उस वजह से लेट होता है स्कैन। किसी गाड़ी का मतलब स्टिकर ही नहीं, कुछ गाड़ियों के पास वो बोलते हैं हमारे नंबर से स्कैन कीजिए, नंबर से नहीं हो पा रहा था, उसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हमने अपने स्टाफ को एम्बुलेंस और स्कूल बसों के लिए ब्रीफ कर रखा है, बोल रहा है जल्द से जल्द क्रॉस किया करें।
और उसके लिए कंप्लेंट कर रखी है। NHI में भी बोल रखा है कि सिस्टम वगैरह जो भी है ये अपना स्कैनर सही करें। आज भी मेरी बात हुई है टोल पे, तो उन्होंने ये कहा गया भी जब तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, वो कह रहे कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, कोई नया सॉफ्टवेयर आया है। तो हमने कहा जो ऑफिस के एक लाइन दी जाए अलग से लोकल वालों के लिए, और उन्होंने कहा कि हम ऑफिस साइड से लोकल के लोग निकल सकते हैं गाड़ी लेके ना, अगर जाम लगा हुआ है तो। फिर इसने कहा गया कि फिर इसे फ्री करेंगे, किसान यूनियन और लोकल की जनता बैठ के वहाँ फ्री करेगी। अगर इनका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो अगर स्कूल के बच्चे कम से कम आधा घंटा वहाँ गर्मी में रह रहे हैं। ऋषिकेश और देहरादून के बीच 2 बसों और एक कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल चालक को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू रूप से शुरू करवाया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।